दोस्तों नमस्कार। पहाड़ जितने देखने में खूबसूरत होते हैं उससे कई ज़्यादा यहाँ के लोगों के सामने समस्याएं होती है। भौगोलिक दृष्टि से देखें या फिर यहाँ की समस्याएं कितनी जानलेवा होती है, उस बात का भी आपको जीता जागता उदाहरण इस खबर के माध्यम से देखने को मिलेगा। दरअसल पहाड़ों पर मौत से सामना बहुत जल्द हो जाता है, खासकर बरसात के इस मौसम में। अगर आप अपने घर पर भी मौजूद है तो क्या मालूम कि कब आपके घर के नीचे से जमीन धंस जाए, भूस्खलन की चपेट में आप आ जाए। क्या मालूम कि कोई पेड़ टूटकर आपके घर की छत पर गिर जाए। इतना ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में तो गाड़ियों के टकराने से दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, लोगों की जान जाती है। यहाँ पर तो जब आप सफ़र कर रहे हैं, फिर चाहे आप अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या फिर बस में सफ़र कर रहे हैं, क्या मालूम कि कब सर्पीली सड़कों पर, गड्ढों भरी सड़कों पर, बिना पैराफिट वाली सड़कों पर आपकी गाड़ी खाई में गिर जाए। जब आप घास लेने के लिए जंगल में जाते हैं तो क्या मालूम कि आप पर भालू, बाघ, तेंदुआ, सांप या फिर अन्य जीव जंतु आप पर हमला कर दें। एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिला सिरमौर में। यहाँ पर एक महिला जब घास लेने के लिए गई थी तो इन दिनों अक्सर घास काटते हुए कई प्रकार के, जिसे आप जो है मधुमक्खी कहिए, रंगड़ कहिए, अडगड़ कहिए, अणगाव कहिए, कई बोलियों में अलग अलग नाम जरूर होंगे, लेकिन ये जब काटते हैं तो जब एक साथ कई रंगड़ आप पर हमला करते हैं तो आपको बुखार आ जाता है, आपकी जान तक जा सकती है। रंगड़ों ने इस महिला पर हमला किया। आईजीएमसी का रिकॉर्ड बताता है कि हर साल 4 से 5 लोग रंगड़ के काटने से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। 30 साल की ये महिला है, चाडना गांव की, और निशा इनका नाम था। आईजीएमसी में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। दरअसल जब पहाड़ के लोग घास काटने के लिए जाते हैं तो ये रंगड़ कई जगहों पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कई दफ़ा इनकी एक प्रजाति ज़मीन के अंदर होती है, कई दफ़ा वो अपना जो है आशियाना बनाकर रखते हैं, और जब घास काटते हुए उस पर आप टच होते हैं, उस घास उस पर टच होता है, उन्हें लगता है कि हमें खतरा है, तो एक साथ वो आपके मुंह पर, आपके सर पर और आपके गले पर हमला करते हैं। अगर आपको ये रंगड़ हाथ से काटते हैं या हाथ पर काटते हैं, टांग पर काटते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इनका हमला गले पर होता है, सर पर होता है, मुंह पर होता है तो आपकी जान जा सकती है। दरअसल गला और हमारा सर, हमारा चेहरा जो है ढका हुआ नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादातर हमला ये यहीं पर करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सूजन होता है, खुजली होती है और एक जहर जो है आपके शरीर में चला जाता है, और उसके बाद आपको बुखार आना शुरू हो जाता है और आपकी मौत भी हो सकती है। इसके कई उपचार है, आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना है। घरेलू इसके उपचार भी है। आपने पहाड़ी में जो पहाड़ के हमारे लोग हैं वो देखते होंगे, जब भी आपको मधुमक्खी या फिर रंगड़ काटते हैं तो तुरंत लोहा लगाया जाता है ताकि सूजन कम हो। इसके अलावा भी घरेलू उपचार कई है। अगर आप वो घरेलू उपचार करेंगे तब भी आपको फायदा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है। बताइए, पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि जहां पर रंगड़ ने काटा हो वहां पर तुरंत लोहा लगाया जाए, उससे सूजन में और दर्द में आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा मिट्टी का तेल, अगर आपके घर में है, मिट्टी का तेल तुरंत लगाएं, और ये भी बताया जाता है कि नींबू का रस लगाने से भी आपको आराम मिलेगा। आईजीएमसी में मेडिसिन विशेषज्ञ उषेंद्र शर्मा, डॉक्टर उषेंद्र शर्मा ने बीते साल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जानकारियां साझा की थी, वो आप सुनिए। देखिए, जो ये रंगड़ होते हैं, ये हाइमेनोप्टेरा करके एक स्पीशीज होती है। ये जो मधुमक्खियां हैं उसी की प्रजाति की एक फ्लाइज हैं जो झुंड में चलती हैं। एक दो के काटने से इतना हानिकारक नहीं होता, लेकिन इनका जनरली क्या होता है कि झुंड चलता है। जब झुंड इनका इकट्ठा आदमी के किसी भी पोर्शन में, खास करके गले में, कंधे पे या फेस पे काटे तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट टॉक्सिसिटी होती है। अगर हाथों में काटे तो इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होगा, लेकिन अगर झुंड में ये हमारे शरीर के किसी सेंसिटिव भाग में ज्यादा मात्रा में ये स्टिंग जो इनकी रंगड़ों की हो जाए तो आदमी के मौत होने की संभावना है। और मौत का कारण क्या होता है? मौत का कारण हो सकता है एनाफिलेक्टिक शॉक। क्या होता है कि इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो डायरेक्टली आपको एलर्जिक रिएक्शन माउंट करते हैं और एकदम से आपका पूरी बॉडी में एक एनाफिलेक्टिक शॉक जैसी स्थिति होती है।
सडन बीपी लोअर होता है और आदमी की जान जाती है। दूसरा ये होता है कि एक किडनीज पे अफेक्ट करता है ये डायरेक्ट। इनका जो टॉक्सिन जो इनके स्टिंग होती है, स्टिंग बहुत इनमें पॉइजनस होती है, बहुत जहरीली स्टिंग होती है इनकी। तो उसमें क्या होता है कि आपके एकदम से जब ये ज़्यादा मात्रा में स्टिंग आपके शरीर में काटते हैं तो उससे या तो रीनल टॉक्सिसिटी या फिर ये शॉक जैसी स्थिति में आदमी का जान जाना बड़े हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होता है। तो रंगड़ों का जैसे कि हमारे लेखों में भी है और काफ़ी इतिहास में भी इनका उल्लेख है कि इनके काटने से काफ़ी होता है हमारे, बल्कि हम सुनते भी हैं कि इनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इनको आप आसपास ना पलने दें और इनका थोड़ा सा निदान पाएं। तो इसलिए ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि इनसे बचाव रखिए, क्योंकि इनका फिर ट्रीटमेंट जो है अगर हॉस्पिटल तुरंत लाया जाए और डायलिसिस हो जाए और इनको एड्रेनलिन और जो ये सिट्रीजिन के इंजेक्शंस और बाकी इंजेक्शन जो है वो लगे, तब थोड़ा सा बचाव हो सकता है। और डायलिसिस अगर इमीडिएटली हो जाए, तुरंत हो जाए डायलिसिस, तभी हम ये आदमी की जान बचा सकते हैं।